ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी पर सदा सर्वदा महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे और आप सभी को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सब तो बता ही दिया था कि 2023 में सावन महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा और इस पूरे महीने में कितने सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं और अधिक मास यानी मलमास कितने दिनों का रहेगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है और क्या है सावन का महत्व। दूसरा है सावन सोमवार व्रत कब और कैसे खोले। तीसरा है सावन सोमवार के व्रत में कितना बार खाना चाहिए और क्या खाएं। चौथा है पीरियड्स में सावन का व्रत कैसे करें और लास्ट है कि किन लोगों को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना गया है और भगवान शिव की पूजा के लिए इसका विशेष महत्व भी होता है। सावन के महीने का प्रत्येक दिन शिव पूजा के लिए खास माना गया है और इस पूरे ही महीने में चारों ओर शिव जी की पूजा का ही शोर रहता है। शिवालयों में रुद्र अभिषेक जल अभिषेक हो रहे होते हैं। सावन के सोमवार व्रत का भी बहुत मान्यता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की खुशहाली, घर में सुख समृद्धि और सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों किया जाता है सावन सोमवार का व्रत और क्या है सावन का महत्व। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था और चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। इसी वजह से सोमवार के दिन को भगवान शिव का दिन माना जाता है। सोम का और एक संबंध सोम रस से जोड़ा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सोम रस का सेवन देवता किया करते थे, जिसका पान करने से उन्हें आरोग्य की प्राप्ति हुई। यानी सोम रस को दवा की तरह समझा जाता है। इसी तरह शिव मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सोमवार के दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार सावन के सभी सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्ट व परेशानी दूर होती है। सावन मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु की प्राप्ति के लिए और सभी दुखों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पुराण का पाठ, रुद्र अभिषेक आदि करने से कर्ज, रोग, बाधा व परेशानी और शोक से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये था कि सावन का सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है और क्या है इसका महत्व। अब जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कब और कैसे खोले और क्या है इसका जरूरी नियम। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सावन सोमवार की पूजा के साथ इसके व्रत पारण का भी विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत खोलते समय कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत और पूजा फलीभूत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत निर्जला और फलाहार दोनों तरीकों से रखा जाता है। ऐसे में कुछ लोग सुबह और शाम को शिव पूजा कर व्रत खोल लेते हैं, वहीं कुछ लोग पूरे दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव पुराण प्रदोष काल और निश्चिता काल का मुहूर्त में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में सावन सोमवार व्रत में व्रती को पूरे दिन भक्ति कर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना उत्तम माना जाता है। अगर ऐसा आपसे संभव नहीं है तो आप शाम को महादेव की पूजा के बाद शिव जी को चढ़ाए गए प्रसाद को खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये भी अच्छा होता है, इससे भी महादेव खुश होते हैं और मन चाहा फल का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कोई भी व्रत खराब या खंडित नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। सावन सोमवार व्रत खोलते समय भूल कर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण न करें, अन्यथा पूजा का फल नहीं मिलता। आप इसकी जगह फल और सात्विक भोजन खाएं, जो अपनी शुद्धता और संपूर्णता के लिए माना जाता है। सावन सोमवार व्रत में व्रती को तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और एक खास बात, अक्सर कई लोग घर में शिवलिंग के अभिषेक का जल तुलसी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है। शिव जी के स्नान का जल तुलसी में डालने से आप पाप के भागी बन जाते हैं, तो ऐसी गलती कभी न करें, इससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि सोमवार के व्रत में कितनी बार और क्या खाएं।
दोस्तों किसी नॉर्मल दिन की तरह ही आप व्रत में भी टाइम टाइम पर खा पी सकते हैं। इससे आपको पूरे दिन के लिए जरूरी एनर्जी और पोषक मिलता रहेगा। लेकिन याद रखिए वो खाना नमकीन यानी नमक से बना होना नहीं चाहिए, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत के दौरान आप सुबह में पूजा के बाद फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे सेब, केला, अनार, तरबूज, खीरा और आम जैसे फलों का सेवन भी कर सकते हैं। ये फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। दोपहर में आप नारियल पानी, लस्सी, नींबू या जूस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनमें नमक न हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही कुछ लोग व्रत में खट्टी चीजों जैसे नींबू का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए आप अपनी मान्यताओं के मुताबिक ही नींबू का सेवन करें। पूरा दिन व्रत के दौरान बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीते रहे। घर पर तैयार किया हुआ जूस भी पी सकते हैं, जैसे गाजर का जूस, चुकंदर का जूस, खीरा का जूस, अनार, सेब, अंगूर, तरबूज का जूस भी हो सकता है। शाम के समय आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन रात में सात्विक भोजन ही करें। इसमें आप संध्या नमक से तैयार भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा आप कुछ मीठा जैसे साबूदाने का खीर, लौकी का, गाजर का हलवा भी खा सकते हैं। इससे आपको पेट भी भर जाएगा और आपके बॉडी में ऊर्जा भी बनी रहेगी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि पीरियड्स में सावन सोमवार का व्रत कैसे करें। दोस्तों हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने का विधान है। ऐसे में महिलाओं को भी बहुत से नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने और मंदिर जाने की मनाही होती है। ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या व्रत किया जा सकता है या नहीं। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर किसी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा है और पीरियड हो जाए तो इस स्थिति में वे क्या करे, क्या इस दौरान व्रत मान्य होगा या नहीं। इस तरह के सवाल अक्सर सभी के दिमाग में रहते हैं। तो चलिए आज हम आपकी ये उलझन दूर कर देते हैं। दोस्तों प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य अवश्य होता है। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने का कारण ये था कि उस समय पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। वहीं पूजा के दौरान बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, जिसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती थी। मंत्रोच्चार पूरी शुद्धता के साथ किए जाते थे। पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान रहती थी। ऐसे में महिलाओं के लिए ज्यादा देर तक बैठकर मंत्रोच्चार का अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था, इसलिए उन्हें पूजा में बैठने की मनाही होती थी। इसके अलावा पूजा हमेशा शुद्धता के साथ ही की जाती है, लेकिन पहले जमाने में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को बनाए रखने के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही होती थी। इस दौरान उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को मानसिक पूजा और जाप करने की मनाही नहीं थी। समय के साथ ये चीजें आज भी लोगों के दिमाग में है, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम न हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान बस स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ कर सकते हैं। दोस्तों संसार की कोई भी दिक्कत और शारीरिक परेशानी आपको भगवान के प्रति भक्ति भाव करने से नहीं रोक सकती और आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलेगा और व्रत का फल भी मिलेगा। बस आप अपना मन शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखिए। तो दोस्तों अब सबसे जरूरी बात कि किन लोगों को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और धर्म शास्त्रों में सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी भी माना गया है। इस व्रत को कोई भी लोग कर सकते हैं, जैसे महिला, पुरुष, अविवाहित लड़कियां, परंतु कुछ लोगों के लिए सोमवार का व्रत वर्जित माना गया है। यदि ये लोग सोमवार का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान शिव की नाराजगी झेलनी पड़ती है। इसके साथ ही उन लोगों को व्रत और पूजा का शुभ फल भी प्राप्त नहीं होता, उन्हें लाभ की जगह हानि हो सकती है।
इनमें पहले नंबर पर जो लोग हैं कि जो पुरुष अपने मन में महिलाओं के प्रति गंदे विचार रखते हैं तथा उनका अनादर करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उन लोगों से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। ऐसे में इन गंदे विचारों के साथ पुरुषों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे गरीबों, बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों पर कृपा करते हैं। ऐसे में जो लोग इन गरीबों, बेसहारा लोगों की मदद नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, उन लोगों पर भगवान शिव जी की कृपा नहीं होती और उन लोगों को सोमवार व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता। तीसरे नंबर पर है कि जिन लोगों का विवाह वैवाहिक रस्मों रिवाज या धार्मिक विधि विधान से न किया गया हो, ऐसे लोगों से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। इन्हें सोमवार व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और व्रत रखने का कोई औचित्य नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल न करें, किसी का अपमान न करें, किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में न लाएं। खास तौर पर गुरु, माता पिता, जीवन साथी, मित्र और द्वार पर आए हुए लोगों का तो भूल कर भी अपमान न करें। जितना हो सके दान करें, गाय और बैलों को चारा खिलाएं, गरीबों लाचारों की मदद करें, क्योंकि सावन महीने को सबसे पवित्र महीना माना गया है। ऐसे में आप जितना दान पुण्य करेंगे, महादेव आपको उसे दुगुना देंगे। व्रत के दौरान अपने मन को अंदर और बाहर दोनों से साफ, स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। ना तो किसी की चुगली करे और ना ही किसी के प्रति अपने मन में वैर और ईर्ष्या का विचार रखे। मन में क्रोध रखकर पूजा करने वाले भक्तों का भी व्रत खंडित माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां बिल्कुल न करें। आप निश्चित होकर भोलेनाथ का ध्यान, पूजा पाठ करिए, बिना किसी झिझक के दिल खोल कर दान पुण्य कीजिए। आगे महादेव खुद देख लेंगे कि मेरे प्रति किसके मन में कितना भक्ति भाव है, इसलिए इन सभी बातों पर अवश्य ध्यान दें। दोस्तों, यहाँ तक आप इस वीडियो में आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख ही लिए होंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत से जुड़ी जितना हो सका है और जितना जरूरी है उतना मैंने बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्त, फैमिली सबके साथ भी शेयर कर दीजिए, जिनसे वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।